तो दोस्तों सीईटी 12th लेवल एग्जाम 2024 के लिए कैंडिडेट को एग्जाम सेंटर में अपने साथ क्या क्या लेकर जाना है और क्या क्या नहीं लेकर जाना है, और कैंडिडेट को एग्जाम सेंटर में क्या पहन के जाना है और क्या नहीं पहन के जाना है, और एग्जाम सेंटर में जाने से पहले कैंडिडेट को क्या क्या सावधानी रखनी है और किन बातों को खास तौर पे ध्यान रखना है, वो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और कहा जा रहा है कि इस बार एग्जाम सेंटर में कैंडिडेट की एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगी जांच। जी हां, अब ये जांच किस तरह से होगी वो तो वीडियो में आगे मैं आपको बताने वाला हूं। अब कुछ साथी कह सकते हैं कि भैया ये जानकारी तो दिशा निर्देशों में लिखी गई है। हां, आपने शायद दिशा निर्देश वो पढ़ ली होंगे, तो शायद हो सकता है कि आपसे जाने अनजाने में किसी प्रकार की कोई गलती हो जाए, और मैं नहीं चाहता कि आपको सामने किसी प्रकार की समस्या का सामना आए, इसलिए भैया इस वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राजगुरु जी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2024 की जो मुख्य एग्जाम है वो 3 दिनों चलने वाली है, 22, 23, 24 अक्टूबर 2024 को, और ये अलग अलग पारियों में होने वाली है। आशा रखता हूं कि आपने अपना एडमिट कार्ड वो जरूर डाउनलोड कर लिया होगा, अपना एग्जाम सेंटर वो भी देख लिया होगा। यदि आपने अभी तक एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किया, आपको नहीं पता है कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाता है, तो देखिए इसके लिए हमारी अलग से वीडियो, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। और अभी यहां पे देखिए मेरे देखने में यह आया कि बहुत सारे कैंडिडेट की शिकायत है कि हमारा जो एग्जाम सेंटर वो काफी दूर है, वो दे दिया है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, यहां पे देखिए जो सीईटी ग्रेजुएट लेवल की हुई थी उसमें तो काफी दूर एग्जाम सेंटर दिए गए थे, लेकिन इस बार यहां पे है एग्जाम सेंटर को लेके है विभाग के द्वारा या बोर्ड के द्वारा रियायत है वो बरती गई है, काफी नजदीक है वो दिए गए। खैर कोई बात नहीं, जो भी एग्जाम सेंटर आपको मिला उसमें तो आपको यहां पे जाना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है और एग्जाम सेंटर में आपको साथ साथ क्या लेके जाना है। सबसे पहले तो यहां पे देखिए आपका एक एडमिट कार्ड, और एक नहीं 2 एडमिट कार्ड आपको अपने साथ वो लेके जाने। 2 इसलिए लेके जाने क्योंकि हो सकता है कि कई बार जल्दबाजी में एक कहीं गुम हो जाए, रास्ते में गिर जाए, तो दूसरा हमारे पास होगा तो हमारा काम चल जाएगा, हमारी परेशानी नहीं होगी। एक तो ऊपर वाली जेब में रखना है और एक पीछे वाली जेब में रखना है, और जिनके पीछे वाली जेब नहीं तो साइड वाइड में होगी, कहीं पर भी आप वो रख लीजिएगा। इसके साथ साथ यहां पे देखिएगा एक आपकी पासपोर्ट की फोटो है वो लेके जानी, बिल्कुल लेटेस्ट आपको लेके जानी है, जो 1 महीने से ज्यादा पुराने नहीं है। और ये जरूरी नहीं है कि जब आपने फॉर्म भरा था सेम की सेम वही फोटो आपको लेके जानी है, नहीं, लेटेस्ट आपको लेके जाना है। और ध्यान रखना वो यहां पे है कृत्रिम फोटो नहीं होनी चाहिए। कृत्रिम का मेरा मतलब ये है कि कई बार कैंडिडेट क्या करते हैं कि मोबाइल से फोटो उतरवा लेते हैं और फिर यहां पे जो भी फोटो वाले होते हैं, लैब होते हैं, वो एडिटिंग कर देते हैं फोटोशॉप सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह से। तो यहां पे वो ऐसा नहीं करना है, आपको उसी लैब में जाना है जहां पे फोटो उतारी जाती है कैमरे से, और कैमरे की जो हूबहू फोटो है वही आपको यहां पे साथ में लेके जाना है। इसके साथ साथ कोई भी एक नीला या काला पेन आपको साथ में लेके जाना, बिल्कुल पारदर्शी कांच वाला लेके जाना। मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा, देखिए इस तरह से ये कांच वाला पेन है, हालांकि देखिए मेरे तो इसके अंदर देखिए इस तरह से लगा हुआ, ये बिल्कुल ऐसा पारदर्शी होना चाहिए, वो आपको यहां पे साथ में लेके जाना है। इसके साथ साथ यहां पे आपकी पहचान का कोई भी एक आईडी प्रूफ और यहां पे आधार कार्ड आपको साथ में लेके जाना है। और ध्यान रखना कि आधार कार्ड पर आपकी जो जन्म तिथि वो पूरी प्रिंट होनी चाहिए। यहां पे दिन है, महीने है और साल है, वो तीनों चीज प्रिंट होनी चाहिए। देखने में ऐसा है कि बहुत सारे कैंडिडेट के पास पुराना वाला आधार कार्ड है जिसपे केवल साल आया करता था, वो नहीं। अगर ऐसा आधार कार्ड आपके पास है तो लेटेस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा, लेटेस्ट वाले पे है सब कुछ आपको यहां पे वो मिल जाएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो रेयर केस के अंदर है, जैसे आपकी जो वोटर आईडी कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी यहां पे वो मान्य होगा। चलिए अब यहां पे देखिए कुछ और खास बातें मैं आपको बताता हूं। देखिए एग्जाम ऑफलाइन होगी, ओएमआर सीट पे होगी, ठीक है, लेकिन यहां पे देखिए ओएमआर सीट में आपको 4 की बजाय 5 ऑप्शन मिलने वाले। तो 5वां जो ऑप्शन होगा, वैसे तो देखिए जब भी आप यहां पे आंसर करोगे तो जो भी आपको आता है वो करोगे, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो हर एक आंसर तो आपको करना ही करना है, ठीक है। फिर भी मान लेते हैं भूलवश है, आप नहीं करना चाहते हैं, तो आपको 5वां जो ऑप्शन है ई वाला है वो आपको काला करना ही पड़ेगा गोला,
क्योंकि अगर आप किसी भी प्रश्न में कोई भी गोला काला नहीं करते हो और 10% से ज्यादा करते हो तो आप अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे। ध्यान रखना, जब भी आप ओएमआर शीट भरो तो अपना रोल नंबर है और रोल नंबर के यहां पे देखिए जो अपन गोले काले करते हैं वो ध्यानपूर्वक आपको गोले काले करना है, क्योंकि पिछली ये जो सीटी की एग्जाम हुई थी तो बहुत सारी हमारी ये प्यारी प्यारी लड़कियां हैं ना, ये बालिका हैं, ये जो गर्ल हैं, ये बड़ी उतावली हो जाए और बाद में बोर्ड ने कहे कि महोदय गलती होगी के करना, लेकिन फिर भी उनको है यहां पे किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा, बोर्ड ने है उसका समाधान कर दिया। लेकिन आपके साथ है इस तरह की गलती नहीं हो, तो इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना। चलिए, इसके अलावा एक और विशेष बात देखिए, वैसे तो ये जो एग्जाम है वो 3 घंटे की होने वाली है, जैसा आपका टाइम टेबल दिया गया है उसी अनुसार आपको एग्जाम सेंटर में पहुंचना है, लेकिन एग्जाम सेंटर में आपको 2 घंटे पहले पहुंचना है। और जब भी यहां पे देखिए जो टाइम दे रखा ना उससे 1 घंटे पहले है एग्जाम सेंटर का गेट बंद कर दिया जाएगा। आप ये सोच रहे हो कि यार अभी तो 1 मिनट लेट हुई है, 5 मिनट लेट हुई है, तो भैया ये डिपेंड करता है एग्जाम सेंटर का जो भी यहाँ पे परीक्षक है, जो भी उनको प्रभार सौंपा गया है, वो अगर आपको अनुमति दे तो अच्छी बात है, अन्यथा आपको नहीं देगा। तो 1 घंटे पहले यानी एग्जाम शुरू होने से 1 घंटे पहले है एग्जाम सेंटर का गेट बंद कर दिया जाएगा। तो ऐसे में मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो आपका टाइम दिया गया है टाइम टेबल में या एडमिट कार्ड में उससे 3 घंटे पहले है आप निकल जाना। अगर एग्जाम सेंटर आपका काफी दूर है तो भैया आप अपनी सुविधा के अनुसार यातायात के जो भी साधन है उसके अनुसार है आप 1 दिन पहले भी जा सकते हैं। अगर ऐन वक्त पे आप अपनी यात्रा शुरू करोगे तो आपके सामने समस्या आ सकती है। इसके अलावा यहां पे देखिएगा रोडवेज के अंदर फ्री पास की ये सर्विस है, ठीक है, फ्री पास आपको मिलेगा। तो फ्री के चक्कर में बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं रोडवेज की राह देखेंगे, तो रोडवेज तो भैया भरी की भरी आएंगे। एक सोच रहा है कि यार मैं पीछे वाली में चलूंगा, उससे पीछे वाली चलूंगा, ऐसे ऐसे टाइम है वो निकल जाएगा। तो फ्री के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, समय रहते हुए कुछ खर्चा पानी करके है आप अपने एग्जाम सेंटर में वो पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे कुछ ड्रेस कोड की बात करते हैं कि आपको एग्जाम सेंटर के दौरान है क्या क्या तो पहन के जाना और क्या नहीं पहन के जाना है। तो यहां पे देखिए जो लड़के हैं एक तो वो शर्ट पहन सकते हैं या टी शर्ट है वो पहन सकते हैं, आधी बाजू का भी पहन सकते हैं और पूरी बाजू का भी वो पहन सकते हैं, और बोर्ड ने ये छूट यहां पे दे दी है। इसके साथ साथ एक साधारण जो पैंट होगी वो आपको पहन के जानी, एक यहां पे जो स्लीपर चप्पलें होंगे वो आपको पहन के जानी। इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं पहन के जाना है। देखने में ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो जींस हैं और पता नहीं कौन कौन सी, मैं तो कभी जींस पहनता ही नहीं हूं, और जिसके पता नहीं 50 जिब्बे लगी हुई, तो ऐसी पैंट वो पहन के जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं पहन के जाना, बिल्कुल साधारण कपड़ों में जिस प्रकार से आप अपने घर में रहते हो ना नेकर वक्कर में, तो नेकर में चले जाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए बस यही है। इसके अलावा यहां पे यदि महिलाओं की बात करें तो महिलाएं हैं जैसे एक तो सलवार सूट है वो पहन के जा सकती हैं, साड़ी है वो पहन के जा सकती हैं, या फिर कुर्ता है वो भी पहन के जा सकती हैं, आधी बांका पूरी बांका पहन के जा सकती हैं। वो ब्लाउज है या कब्जा जिसे बोलते हैं, भैया मेरे यहां तो ब्लाउज बोलते हैं, कब्जा भी बोलते हैं। आपके एरिया में ये जो कब्जा होता है ना इतना इतना जो महिलाएं पहनती हैं वो क्या बोलते हैं वो कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। इसे बाय द वे दूसरे वे में आपको नहीं लेके जाना है, मैं जानना चाहता हूं कि आपके एरिया में क्या है, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पे देखिए जो महिलाएं हैं लड़कियां हैं गले अपने जो बालों के अंदर बिल्कुल एक साधारण रबड़ पहनेंगे, पतला वाला जो रबड़ था ना पुराने जमाने में अपनी दादी मां आगरा वगैरह पहना करती थी, वैसे तो वो तो एक चील्डी अपनी राजस्थानी भाषा में चील्डी बांध लेती, लेकिन ये रबड़ वाला मामला चला ना तो एक साधारण रबड़ आपको पहन के आप जा सकते हैं। ये मोटे वाला डिजाइनदार वाला पंखुड़ी वाला तितली वाला ये नहीं पहन के जाना आपको। इसके साथ साथ यहां पे देखिए जो विवाहित महिलाएं हैं वो लाख की चूड़ी या फिर कांच की चूड़ी वो पहन के जा सकती हैं। और वैसे तो आजकल देखने में आया कि विवाहित जो महिलाएं हैं वो इस तरह के श्रृंगार नहीं करती, वो तो और ही श्रृंगार करती हैं, पता नहीं कौन कौन से श्रृंगार करती हैं। चूड़ी बूड़ी तो बहुत कम देखने को मेरे को मिल रही है आजकल, पता नहीं। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी फैशनबाजी आपको नहीं करनी है। खास तौर पर महिलाओं को आपको बताना चाहूंगा साधारण कपड़े आपको पहन के जाना। यदि आप कुर्ता पहनती है पैंट पहनना चाहती हैं तो साधारण पैंट आप पहन सकते हैं, और साधारण जो स्लीपर चप्पलें होती हैं वो आप पहन के जा सकती हैं। इसके अलावा भैया कोई भी फैशन आपको यहां पे नहीं करनी है, ना कोई बाले पहनने हैं, कोई कान का टंकार या कांटार जो भी है वो नहीं पहनना है। यहां पे गले के अंदर कोई भी आभूषण आप नहीं पहनोगे, चाहे वो लड़कियां हो या फिर लड़के हो, ठीक है ना। जैसे लड़के ताबीज हैं, पता नहीं कौन कौन से, मैं जाट हूं और मैं पता नहीं कौन सा गुज्जर हूं, और इस तरह के ये डिजाइनदार छल्ले पहनते हैं, छल्ला नहीं पहनना। एक यहां पे ये जो अंगूठी है वो कतई नहीं पहन के आपको जानी। अंगूठी है तो घर ही निकाल के आप छोड़ देना, अन्यथा एग्जाम सेंटर में काटे जाएंगे और वापस
वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे मुझे नहीं पता इस बात का। अब देखिए मेरे हाथ बिल्कुल यहाँ पे कुछ नहीं, हाथों में बिल्कुल खाली पड़े, सुनने पड़े, तो सुनने हाथ आपको यहाँ पे लेके जाना है। हाथ में कोई डोरा वोरा कुछ भी आपको नहीं पड़ना है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक जो वस्तु है वो आपको साथ में नहीं लेके जानी, घड़ी वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं लेके जाना। कहने का मतलब ये है कि शुरुआत में जो मैंने साधारण चीजें आपको बताई हैं वही आपको यहाँ पे पहन के जानी है। इसके अलावा कुछ भी आपको साथ में नहीं लेके जाना। अगर लेके जाओगे तो एग्जाम सेंटर से आपको बाहर कर दिया जाएगा या फिर उन वस्तुओं को निकलवा दिया जाएगा, और निकालने के बाद वो मिलेगी नहीं मिलेगी इसकी कोई भी गारंटी है यहां पे कोई नहीं लेता है। चलिए इसके अलावा यहां पे देखिएगा, मैंने बात आपको बताई कि इस बार एआई से है आपकी जांच होने वाली एग्जाम सेंटर में। तो यहां पे देखिए जो दिशा निर्देश कहा गया है तो इसमें लिखा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी का सहायता लेते हुए यहां पे एआई टूल के माध्यम से आपकी जांच की जाएगी। वैसे तो देखिए कोई एआई टूल नहीं है, फुद्दू बनाने का चक्कर है, क्योंकि एआई किसने बनाई, व्यक्ति ने तो बनाई। अब एआई का क्या मतलब, पहले भी तो एआई थी इस तरह की, और पता नहीं कितनी 420 हो गई। आज भी जो एसआई का लफड़ा है एग्जाम वाला वो चल रहा है, आपको पता है, एक तो मेरे गांव से निकल के आई, क्या बताऊं आपको, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो यहां पे उनका मतलब ये है कि एग्जाम सेंटर के अंदर कैमरे लगे हुए हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि जितनी भी स्कूल है सब में आपको कैमरे नजर आएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बीच बीच में यहां पे देखिए वीडियोग्राफी होती है। तो वीडियोग्राफी के दौरान यदि आपकी कुछ ऐसी अनजानी हरकतें हो जाती हैं, इधर उधर देखना है, किसी के पर्सन देखना है, इस तरह की यहां पे हरकतें यदि उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाती हैं, अगर बाद में आप पर आरोप लगने लग जाते हैं तो उसी एआई टूल का यानी उस वीडियोग्राफी का है मदद लेते हुए आपकी जांच है वो की जाएगी। अगर सत्यता पाई जाती है तो आपको डिबार है वो कर दिया जाएगा। अगर आप यहां पे देखिए बोर्ड के नियमों का उल्लंघन करते हो या फिर भर्ती मामले के अंदर किसी प्रकार का कोई फ्रॉड या 420 करते हो तो भैया आपको 10 करोड़ तक का यहां पे जुर्माना लग सकता है और 10 साल की सजा भी हो सकती है। अब लिखा तो गया दिशा निर्देशों में, लेकिन यार अभी तक जितने भी पीछे केस हुए हैं, फ्रॉड हुए हैं, चाहे वो रिट वाला मामला हो, चाहे वो एसआई वाले मामला हो, और कुछ ये टीचर वाला मामला हो, भैया किसी भी भर्ती में 10 करोड़ तो किसे लगाए। एसओजी लगातार पकड़ रही है, लेकिन यहां पे बीजेपी जो सरकार है इस मामले को तुलाना रखना चाहती है, उसको कंप्लीट भी नहीं करना चाहती। अरे जब उसकी गिरफ्त में आ गए हैं एसओजी के, एसआई पकड़ में आ गए तो क्यों नहीं उसको सजा दिलवाई जा रही है, बस उनसे पूछताछ ही की जा रही है। यहां पे सरकार भी ये चाहती है कि इस मामले को तुलाया जाए ताकि लोग हैं उनका दिमाग इस पे वो टिका रहे। खैर कोई बात नहीं, इसके बारे में आपकी क्या राय है वो तो आप मुझे कमेंट करके वो जरूर बताएगा। बस इन्हीं बातों का आपको यहां पे खास तौर पे ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि आपका कोई सवाल हो, कोई समस्या हो तो बेझिझक आप मेरे साथ वो शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम से भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जैसे जैसे इस भर्ती के बारे में जो भी अपडेट आएंगे तो हमारा जो ट्विटर हैंडल है उस पर मैं आपको जानकारी देता रहूंगा, हमारा जो फेसबुक पेज है वहां पर भी इसकी मैं आपको जानकारी वो देता रहूंगा। और बस यही है मेरी तरफ से जानकारी। अगर आपकी तरफ से कुछ और जानकारी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे कुछ भूल गया तो भैया मन है कमेंट करके बता दियो। और इसके अलावा देखिए ये जो दिशा निर्देश हैं, अपना जो एडमिट कार्ड है उसपे तो कुछ एक दिशा निर्देश लिखे गए, जबकि यहां पे एग्जाम सेंटर के बहुत सारे दिशा निर्देश से संबंधित विभाग के द्वारा या बोर्ड के द्वारा जारी किए गए। यदि उन दिशा निर्देशों को आपको पढ़ना है, डाउनलोड करना है, या तो बोर्ड की साइट पे जाइएगा। अगर वहां पे आपको नहीं मिल रहे हैं, आपको परेशानी हो रही है, तो हमारी साइट है, हमारी साइट का नाम है rajgurji.com। तो यहां पे जॉब न्यूज का एक मेनू आपको मिलेगा, तो वहां आप जाइएगा और इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से वो पढ़ लीजिएगा। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ। और हाँ, इससे पहले वो हमारी साइट तो बताई नहीं मैंने, हमारी साइट का नाम है rajgurji.com, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।